अमेरिका में सबसे बड़ा रेड करके 475 अफराद को आइस वालों ने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। अब ये कौन लोग पकड़े गए हैं, रेड कहां पर किया गया और अब इनका फ्यूचर क्या है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज जो हम आपको बताएंगे, अमेरिका में एक और इंडियन लड़की पकड़ी गई है जो कि चोरी कर रही थी और उसकी जब फुटेज आई तो वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की फूटी थी, क्योंकि डर के मारे, खौफ के मारे उस लड़की से बात भी ठीक तरीके से नहीं हो रही थी। ये क्या सारा मामला है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में एक 11 साल लड़के को बेल बजाने पर घर के मालिक ने मार दिया। ये छोटी छोटी खबरें इस वीडियो में, आज की जो ये व्लॉग है इसमें हम पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका में हुंडई वालों का जो है ना एक बहुत बड़ा यूनिट वहां पे बन रहा था, हुंडई बैटरी। तो वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में कोरियन लोग काम कर रहे थे और उस जो यूनिट है, जो अमेरिकन कंपनी एलजी के इश्तराक से हुंडई और एलजी मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा यूनिट लगा रहे हैं अमेरिका में और उसकी कंस्ट्रक्शन जारी। वहां पर जनाब छापा मार के तो आइस वालों ने 475 अफराद को पकड़ लिया है। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा तादाद कोरियन की है, लेकिन इसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हैं, जिस तरह के इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके लोग भी शामिल हैं। और इस वाले से एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है कि एक गोरी की, उसने इंस्टा पर वीडियो डाली है। उसने कहा थी कि ये जो कामयाब ऑपरेशन हुआ है, लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास वर्क राइट्स नहीं थे, ये मैंने बनाई थी वीडियो, मैंने जो है ना ये इनको एक्सपोज किया था और मैंने शिकायत की थी, मैंने एविडेंस दिए थे। और वो शुक्र कर रही थी कि शुक्र है ये लोग पकड़े गए हैं और मैं बहुत खुश हूं। जिस पर लोगों ने अजीबोगरीब किस्म की जो है ना वो कमेंट्स भी किए हैं। कुछ ने उन्हें कहा जी बिल्कुल सही कहा है और कुछ ने उसको कहा कि जी आपने लोगों की रोजी पर जो है ना वो टांग मार दी है, आपको क्या हासिल। चले, ये तो हो गया मिला जुला रद्द अमल। लेकिन इसके साथ ही अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना वो ये है कि इतने बड़े यूनिट को अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट वालों ने नहीं छोड़ा, तो छोटे कारोबारी मराकज ये किस बात की मूली है। इनको ज्यादा परेशानी लाक हो गई, खसूसन जो किसान हैं अमेरिका में, गोरे किसान जिनके पास लेबर जो काम करती है वो मेजॉरिटी ऐसी है जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है, जो काम करने के अहल नहीं है, या तो पेपर ही नहीं है या किसी के पास अगर वीजा है तो वो विजिट वीजा है और वो काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले भी दर्जनों अफराद जो है ना वो खेतों में काम करते हुए पकड़े गए हैं और अब जनाब ऑपरेशन हो गया है तेज। सारे जो किसान हैं उन्होंने भी इस हवाले से काफी तशवीश का इजहार किया है कि नो डाउट चले ये बंदे बगैर पेपरों के हैं या इनके पास वर्क राइट्स नहीं है, लेकिन काम हमें करके ये दे रहे हैं, क्योंकि आम जो गोरे के बच्चे हैं वो अब खेतों में, दूर दराज के इलाकों में जाके कहाँ मजदूरी करेंगे, कहाँ काम करेंगे। तो ये जो खेती बाड़ी होती है बड़ा सख्त काम है। शहर से दूर दराज के अजाड़ इलाकों में रह के आपने फसलें उगानी होती हैं, फल तोड़ने होते हैं, या जो फार्म है, कैटल फार्म जिसमें भेड़ बकरियां, गाय वगैरह या जो भी जानवर होते हैं उनकी देखभाल करनी। तो इस हवाले से अब ऑपरेशन जो है ना वो कर दिया गया है तेज और टोटल 2 लाख से जायद अफराद को अब तक अमेरिका से बेदखल कर दिया गया है, जब से जनवरी से लेके, और अभी अगस्त का महीना खत्म हुआ है, जनवरी से लेके अगस्त तक जो है ना 2 लाख से जायद ऐसे अफराद को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है जिनके पास वर्क राइट्स नहीं थे, या फिर वर्क राइट्स थे लेकिन या फिर वीजा था लेकिन वो विजिट वीजा था और काम जो है ना वो कर रहे थे। तो अब इस हवाले से जो सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, यही अभी बरतानवी नशरियाती इदारे पे मैं एक वीडियो देख रहा था। एक इंडियन है आदमी जो कि अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम था और वहां पर वो उसके पास पेपर नहीं थे और बड़ी कोशिश की उसने कि मेरे पेपर्स किसी तरीके से बन जाए और मैं यहाँ का लीगल हो जाऊं, और बिल आकर उसने एक गोरी से शादी कर ली। गोरी से शादी कर ली। गोरी से जब शादी की तो साथ ही जनाब उन्होंने इकट्ठे रहना भी शुरू कर दिया ताकि जेन्युइन किस्म का रिलेशनशिप हो, क्योंकि जब आप शादी करते हैं ना और आपको पेपर बनवाने हो शादी के बाद, फिर इकट्ठे रहना बहुत बड़ी शर्त है। अपना जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना दूसरी शर्त है, यानी ये लाजमी चीजें जो आपके अगर हों तो केस मजबूत हो सकता है। फिर आपस में जनाब कहीं खाना खाने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं, तो इकट्ठे होना उसका सबूत हो तो ये पेपर बनने के लिए एक बड़ी आइडियल चीज समझी जाती थी। लेकिन यह मामला क्या हुआ कि आइस वाले उनके घर आए, किसी ने बताया कि इस घर में इलीगल बंदा रहता है। जब उन्होंने दरवाजा खटकाया तो अंदर मियाँ बीवी दोनों मौजूद थे, यानी गोरी भी थी, ये भी था इंडियन आदमी।
तो आइस वालों ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब गोरी थी, वो भी बात कर सकती थी कॉन्फिडेंस के साथ। उसने कहा कि आपके पास वारंट नहीं है, आप हमें वारंट दिखाओ। लेकिन वारंट नहीं थे आइस वालों के पास, क्योंकि ये तो अमूमन जहां भी जाते हैं अचानक लोगों को पकड़ते हैं और पकड़ लेते हैं। तो इस हवाले से उस आदमी ने भी कहा कि भाई मैंने शादी की हुई है, मेरे पेपर बनेंगे, आज नहीं तो कल बन जाएंगे, शादी की हुई है। तो उसने कहा कि नहीं, बकौल इस इंडियन आदमी के, इसने इंटरव्यू में बताया कि आइस वालों ने बकायदा मुझे कहा कि वी डोंट वांट टू सी योर फेस, आपका चेहरा ही नहीं हम देखना चाहते। मतलब ये कि इतनी नफरत, इतनी हेट और इतनी क्या कहते हैं मतलब सिचुएशन वर्स हो चुकी है कि अब बाकायदा जो गैर कानूनी तौर पर लोग मुकीम हैं उनसे नफरत करने लगे हैं। और बाकायदा उस आदमी ने कहा कि आइस वाले ने मुझे कहा कि हमें आपकी शक्ल ही नहीं देखनी, यहां से निकलो, अपने मुल्क में जाओ, कुछ भी है, शादी भी की है। बहरहाल उसके बाद थोड़ी सी बहस मुबाहिसा चला। हालांकि आइस वाले जहां रेड करते हैं वो छोड़ के नहीं जाते, किसी को ले जाते हैं, लेकिन यहां फिर वो चले गए और कहा कि आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, वीकेंड आ गया, मंडे तक आप यहां से निकल जाएं रजाकाराना तौर पर, वरना हम आपको वारंट भी दिखाएंगे और आपको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो वो काफी परेशान था। उसने कहा देखें जी, इतनी मेहनत की है, सारी लोगों ने भी ऐसे पेपर लिए हुए हैं, गोरियों से शादी की, पेपर ले लिए, अब हमारी बारी आई है तो ऐसा हो रहा है। बहरहाल ये सिचुएशन हो चुकी है कि अगर आप अपने आप को लीगलाइज करने की कोशिश, स्ट्रगल भी करते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। खास तौर पर जब आप पेशी के लिए जाते हैं, अदालत में आपका केस चल रहा होता है, अपील होती है, या इमिग्रेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बाहर जो है ना आइस वाले सिविल कपड़ों में खड़े होते हैं। जो ही आप बाहर निकलते हैं वो पूछते हैं कि आपका केस पास हुआ या फेल। अगर तो फेल हो गया, उसी वक्त डिटेंशन सेंटर में वो डाल के ले जाते हैं। लोग चीखते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त अमेरिका की। अब बात करेंगे हम कि पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था, एक 11 साल बच्चा शरारत सूझी रात के वक्त, शाम के वक्त, तो उसने अपने ये कजन छोटे के साथ जो है ना वो आसपास के जो है ना लोगों की बेलें बजानी शुरू कर दी, बेलें बजानी शुरू कर दी और भाग जाते थे। इसी तरह एक और गोरे का घर था, उधर भी गए, 2-3 बार बेल बजाई और भाग जाते थे। उसके बाद वो गोरा जो है ना, उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी और वो साबका यूएस आर्मी का सोल्जर था। वो 2015 और 16 के दरमियान अफगानिस्तान में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका है, अमरीकी फौजी था। तो वो जनाब घर में बैठा हुआ था, अभी खैर फौज उसने छोड़ दी थी, अब ये सिविलियन ही था, एक आम शहरी के तौर पर रह रहा था। तो उसकी जब बेल दी तो वो जनाब अंदर से निकल आया, तो उन्हें काट लिया अंदरों पिस्तौल। तो वो लोग जो है ना भागते हुए जा रहे हैं जिन्होंने बेल दी थी, तो उन्होंने पीछे से ठा कर दिया। 11 साल का जो था वो तो मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके बाद फिर जनाब इसने रजाकाराना तौर पर जब पुलिस आई तो उसको गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने जब चेक किया तो इसके घर में और भी असलहा, यानी कि जो जब ये फौजी था तो इसने रखा हुआ था, इसके घर से बरामद हुआ। तो इस पर जब खबर आई तो मैं पढ़ रहा था, इस पे भी कमेंट्स जो है ना वो अजीबोगरीब थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल सही किया, किसी को नाजायज तंग करोगे तो यही बच्चे बड़े होके जो है ना फिर बाद में बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो उसने ठीक किया, जान छुड़ाई। लेकिन ऑफ कोर्स छोटी चीज की इतनी बड़ी सजा जवाज नहीं बनता ना, खा किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, लेकिन ये वाकया पेश आ गया। तो इसलिए जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं बड़े महजब लोग होते हैं, हर जगह महजब लोग ही होते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है ना वो बच्चे भी बड़े महजब होते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस तरह की हरकतें भी करेंगे तो वहां पे भी अंजाम कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है यूके यूएसए वगैरह में वो बहुत खतरनाक है। वो बड़े जनाब शरारती बच्चे जो है ना बड़े होके फिर वही जनाब जिसको मर्जी फेंटियां लगाते फिरते हैं जब ये टीन एज में जाते हैं। एनीवेज इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त अमेरिका में एक और वीडियो वायरल हुई है। एक गुजराती, इंडियन गुजराती लड़की जो कि वहां पे मौजूद थी, उसने जनाब एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर से हजारों डॉलर की जो है ना वो शॉपिंग कर ली, चोरी कर ली, और उसके बाद निकलने लगी तो वो पकड़ी गई तो स्टाफ ने उसको बिठा लिया कमरे में, साथ ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो उन्होंने पूछा कि आप कहां से हो, तो इसकी आवाज इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही थी कि इसने इंडिया कहने में भी जो है ना इंडिया ऐसे, यानी कि हर लफ्ज का ऐसे जवाब दे रही थी जिस इंडिया। इसके बाद बॉडी कैमरा लगा हुआ था पुलिस वालों का, और उन्होंने बड़ी ही शाइस्तगी के साथ इसके जो है वो इंटेरोगेशन की और पूछा कि आप इतनी घबराई हुई हो, लंबे लंबे सांस लो। हालांकि पुलिस जी है ना वो तुहानू पता ही है कि साड़ी जी पुलिस का पूछने का तरीका करके होंगे, लेकिन वहां पे उसको कह रहे थे कि लंबे लंबे सांस लो, काम डाउन, पानी चाहिए हम लेके आते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन इस लड़की से बात नहीं हो रही थी और मुसलसल कह रही थी
कि मुझे छोड़ दो, मुझे गलती हो गई ये वो। बट इससे अभी थोड़ा सा 1 महीने तकरीबन पहले एक और लड़की थी जो विजिट वीजे पे, खातून इंडियन, वो गई थी और उसने भी काफी ज्यादा ट्रॉली डाली थी टारगेट से अमेरिका में, और निकलने लगी तो पुलिस ने जनाब उसको पकड़ लिया। और उसके बाद वो जनाब वो तो बड़ी इतमाद वाली थी, बड़ी कॉन्फिडेंट होके पुलिस वालों से बात करती रही कि जी उसने मुझे कहा था ऐसे हो जाएगा, आप मुझे छोड़ दो, मैंने तो वैसे ही चले जाना, मैं तो विजिट पे हूँ, आप क्यों मुझे पकड़ रहे हो, छोड़ दो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन ये लड़की जो ना इतनी घबराई हुई थी कि इससे बात नहीं हो रही थी, बल्कि इसका ऐसे सांस उखड़ रहा था जैसे होने ये गई थे, होने गई। एनीवेज, ये बातें जो है ना वो अब एक ऐसे मुल्क में ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं कि जो पहले ही गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म दे रहा है। मैंने वीडियो बनाई ना कि किस कदर सख्तियां हो गई हैं। सख्तियों में इस तरह की हरकत की जाए तो वो जलती पर तेल डालने का काम होता है। भाई आप देखें कि इस वक्त हर बंदे को पकड़ के जो है ना डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं, तो हर बंदे को मोहतात रहना चाहिए। खास उसके पास पेपर ग्रीन कार्ड है फिर भी मोहतात रहना चाहिए। लेकिन ਉੱਥੇ जनाब वो शॉपिंग कर रहे हैं कि मैं लहंगा लेना, तो मैं जुत्ती लैनी है, तो मैं जनाब घड़ी लैनी, तो चोरी चुक लो। भाई ऐसे नहीं चलता। कम से कम आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, आपने अपने हिस्से की जिंदगी जो है ना वो हंडा ली है, एंजॉय कर लिया है, तो कम से कम कम्युनिटी का ख्याल रखें। बड़े बड़े अच्छे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोग वहां पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो चंद काली बेड़े होती है ना, जिनको चस्का लग जाता है चोरी करने का, ये जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाता। अब ये देखें कि पकड़ी गई अभी तकरीबन पिछले साल ही एक और इसी तरह का अमेरिका में वाकया था। 2 लड़कियां थी, वो भी इंडियन स्टूडेंट थी, उन्होंने भी चोरी की थी और उनको उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, हथकड़ियां लगा के उसको सरेआम रोड पे लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चोरियां सिर्फ इंडियन लड़कियां ही कर रही हैं या किसी और मुल्क की, हर मुल्क की लड़कियां पकड़ी जाती हैं। इसमें गोरियां वो भी चोरी करती हैं, वो भी पकड़ी जाती है। काली यानी कि जो अमेरिकन और अफ्रीकन टाइप होती हैं वो भी पकड़ी जाती हैं, बल्कि वो ज्यादा चोरियां करती हैं। उनके लड़के वो सबसे ज्यादा जो चोरी नहीं करते, डकैतियां करते हैं, शीशे तोड़ के तो वहां से चीजें ले जाते हैं। मैं ये कतन नहीं कह रहा, लेकिन हमें अपने मुल्कों से जो है ना वो इंटरेस्ट है, मोहब्बत है कि हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह इसके लोग ऐसी हरकतें ना करें। इससे देसी कम्युनिटी की बदनामी होती है। वो उनके मुल्क हैं, वो करें ना करें, जाएं भाड़ में। हम यहां से जाके ऐसी हरकतें करेंगे तो आने वाले जो नए लोग वहां पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वीजे सख्त हो जाएंगे, उन पर सख्तियां, चेक एंड बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। खैर, जहां रहे